सो बेसिकली इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, हमें ना एक फंक्शन बनाना है जो ना 5 इंटीजर लेगा यूज़र से, और हमें रिटर्न क्या करना है, हमें सम रिटर्न करना है, उनका एवरेज रिटर्न करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन रिटर्न करना है। ठीक है, अब हम ना पॉइंटर्स वाले चैप्टर पे पहुंच गए हैं, तो इसे ना हम पॉइंटर्स के हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पहले पॉइंटर्स वर्क कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास जैसे एक इंटीजर a है 10। ठीक है, यहाँ पे जो a है उसकी वैल्यू हमारे पास 10 है, और हमने एक पॉइंटर लिया जो पॉइंट करेगा, मतलब जो एड्रेस स्टोर करेगा a का। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंटर लिया p जो किसका एड्रेस रख रहा है, a का एड्रेस। तो यहाँ पे देखो हमने a लिया जिसका वैल्यू क्या है 10 है और एड्रेस है 101। तो p क्या रखेगा, p रखेगा a का एड्रेस। तो यहाँ पे हमने 101 लिख दिया। मान लो हमें a की वैल्यू 10 से 11 करनी है, हमें चेंज करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं वैल्यू एट p, वैल्यू एट ऐसे लिखते हैं स्टार बना के p, वैल्यू एट p इज इक्वल्स टू 11। इससे अब होगा क्या कि वैल्यू एट 101, मतलब जो ये हमारा जो एड्रेस है ना 101, इस पे जो वैल्यू है उसको चेंज कर दो। तो 101 पे हमारी वैल्यू क्या है 10 है, तो उसको चेंज करके हम क्या कर रहे हैं 11 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू एट p 101 पे जो भी वैल्यू है उसको 11 कर दो। वैल्यू एट p, वैल्यू एट 101 क्या करना है, उसको 11 करना है। तो यहाँ पे हमने इज इक्वल्स टू 11 कर दिया, तो इससे यहाँ पे हमारी वैल्यू 11 हो जाएगी। सबसे पहले हमने इंटीजर लिया a जिसमें हमने 10 डाला, और एक पॉइंटर बनाया स्टार p करके जिसमें हम एड्रेस ऑफ a, जो यहाँ पे हमने ये एंड का साइन लगा रखा है वो है एड्रेस ऑफ a, 101 हमने p में डाल दिया। अब हमें अगर वैल्यू चेंज करनी है a की बाय यूजिंग पॉइंटर p, तो हम क्या करेंगे वैल्यू एट p इज इक्वल्स टू 11। तो क्या होगा 101 पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको चेंज कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं। अब हम इन्होंने बोला है कि क्या क्या निकालना है, सम निकालना है। सम कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई करते हैं। एवरेज हम क्या करते हैं, जो सम आता है उसको डिवाइड कर देते हैं जितने हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। हमारे पास 5 इनपुट है, 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है, जो भी हमने पहला इंटीजर लिया a माइनस कर देंगे उसमें से जो भी हमारा एवरेज आएगा और उसका होल स्क्वायर, ऐसे ही प्लस कर देंगे उसमें b माइनस एवरेज का होल स्क्वायर, अगेन प्लस c माइनस एवरेज का होल स्क्वायर, प्लस d माइनस एवरेज का होल स्क्वायर, प्लस e माइनस एवरेज का होल स्क्वायर, और पूरे का एक स्क्वायर रूट ले लेते हैं। लास्ट में कर देंगे डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। अब देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे सम ले लिया जिसमें हम सम स्टोर करेंगे, एक हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए STD ले लिया, और एक एवरेज स्टोर करने के लिए हमने AVG ले लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, सम में 0 डाला, एवरेज में 0 डाला, और स्टैंडर्ड डेविएशन जिसमें हम स्टोर करेंगे उसमें भी अभी 0 डाला। मान लेते हैं इनके एड्रेस है 110, 114 और 118। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, एक फंक्शन को कॉल करना है। इन्होंने क्या बोला कि हमें एक फंक्शन बनाना है, और फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से हमने एक कॉल करा फंक्शन का, और फंक्शन में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें यूजर से 5 इनपुट लेने हैं, 5 नंबर्स लेने हैं। तो हमने क्या करा, एक इंट a, इंट b, c, d, e, और इनको हमने यूजर से ले लिया, प्रिंट एफ किया सबसे पहले, एंटर 5 नंबर्स। ठीक है, स्कैन एफ कर लिया, तो यूजर यहाँ पे हमें 5 नंबर दे देगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमने ये सम इंटीजर बनाया, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है सारे, और इनके लिए हमने एक पॉइंटर्स डिक्लेयर करे हैं सबके लिए। देखो सम के लिए एक पॉइंटर है s, ठीक है, ये मतलब यहाँ पे स्टार होगा s, और एवरेज के लिए a लिया है, और STD के लिए हम ST ले रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, देखो अगर हमें सम जो है, सम है, इसका एड्रेस हमें s को देना है, तो हम क्या करते हैं, s जो हमारा एक पॉइंटर है, s जो हमारा एक पॉइंटर है, ऐसे लिखेंगे पॉइंटर s इज इक्वल्स टू क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ सम। तो हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऐसे लगाते हैं। तो हमने क्या करा, हम ये चीज़ क्या करेंगे, फंक्शन में पास कर देंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, फंक्शन में हमने एड्रेस ऑफ सम पास किया, एड्रेस ऑफ STD पास किया, एड्रेस ऑफ AVG पास किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखो 110, 114 और 118 पास हो गए होंगे, यहाँ से एड्रेस पास हो गए होंगे हमारे, कहाँ पे, इस वाले फंक्शन में। अब एड्रेस स्टोर कहाँ होते हैं, पॉइंटर में स्टोर होते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टार s लिया,
एस ये रहा, ए ये रहा, एस टी ये रहा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये पॉइंटर्स बना लिए जो क्या स्टोर कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ सम, एस टी डी और एवरेज। ठीक है, ये चीज़ हो रही है हमारी यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ हो रही है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमने 5 इंटीजर्स ले लिए यूज़र से, अब हमें सम कैलकुलेट करना है। तो सम कैलकुलेट करने हमने क्या करा, सम कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई किया, तो हमारा इससे सम आ जाएगा। अब उसको डालना कहाँ पे है, देखो अब हमारे पास डालना कहाँ पे है, s हमारे पास है और हमें सम में चेंज करनी है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू एट, हम लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू एट s, वैल्यू एट s, वैल्यू एट s मतलब कि जो 110 है इस पे जो वैल्यू है उसको चेंज कर दो। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू यहाँ पे लगा देंगे वैल्यू एट s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ऐसे लिखेंगे। तो क्या होगा, जो भी इनका सम होगा वो क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास नंबर आए 1 2 3 4 5, 5 प्लस 4 कितना होता है 9, 9 10 11 12 13 14 15 होता है। तो क्या होगा, वैल्यू एट s हो जाएगा 15। तो मतलब 110 पे जो वैल्यू है उसको कर दो 15, यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसलिए लिखा वैल्यू एट s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब एवरेज कैसे निकलता है और हम किस में डालेंगे, वैल्यू एट ए ए, एवरेज हमें वैल्यू एट ए ए पे डालना है। तो हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू एट ए ए इज इक्वल्स टू जो भी हमारा सम आया वैल्यू एट s डिवाइडेड बाय 5। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू एट एस टी, देखो हमने यहाँ पे एस टी लिया था पॉइंटर, तो इसकी वैल्यू चेंज करनी है एस टी डी में, यहाँ पे हमने चेंज करनी है वैल्यू। तो यहाँ पे लिया वैल्यू एट एस टी इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हमने लिया है स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट लेना है, हमें लेना है a माइनस एवरेज का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा एवरेज किस में है, स्टार ए में है। तो यहाँ पे क्या करा हमने, a माइनस स्टार ए का होल स्क्वायर, मतलब 2 ले लिया, पावर 2 ले ली उसकी। तो यहाँ पे क्या हुआ, a माइनस एवरेज का होल स्क्वायर। ऐसे हमें क्या करना है, b माइनस एवरेज का होल स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे हमने b माइनस स्टार ए का होल स्क्वायर ले लिया। उसके बाद c माइनस ए का होल स्क्वायर, स्टार ए का होल स्क्वायर, प्लस d माइनस स्टार ए का होल स्क्वायर, प्लस e माइनस स्टार ए का होल स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय करना है 5। तो यहाँ पे हमने क्या करा, डिवाइडेड बाय 5 किया, और पूरे को किस में लेना है, स्क्वायर रूट में लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पूरे का स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे किसके लिए है ये वाला ब्रैकेट, ये है स्क्वायर रूट के लिए, देखो ये स्क्वायर रूट के लिए है। और ये जो हम पावर और स्क्वायर रूट यूज़ कर रहे हैं वो किस में है, हेडर फाइल math.h में है। तो अब जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे जो हमने चेंज करी है, वैल्यू एट ए, वैल्यू एट एस टी, वैल्यू एट एस, वो क्या होगा, सम में, एस टी डी में और एवरेज में आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, हम उनको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा सम इज सम, फिर एवरेज इज परसेंटाइल डी एवरेज, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज परसेंटाइल डी एस टी डी। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये बोल रहा है एंटर 5 नंबर्स, मान लेते हैं हमने दिया 10 20 30 40 एंड 50। एंटर किया तो देखो सम क्या आ गया, 150 आ गया, एवरेज आ गया हमारा इनका 30, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो आया है 14।